कबीरदास जी कहते हैं कि खाट पर पड़े खाट चारपाई, चारपाई खाट पर पड़े तब जखई, यानी कि लाचार होना, लाचार होना जखई। नैनन आँखों में, आँखों से या आँखों में। आवे नीर, यानी कि नीर जल या आँखों में आंसू, आँखों में आंसू आते हैं, आवे आते हैं। यतन कुछ नाही, यतन यानी कि कोशिश करना, यतन कितनी भी कोशिश कर लो, यतन करना। तब कुछ बने नहीं, यानी कि तब कितने भी कोशिश कर लो कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बने, कुछ नहीं बनता। तनु शरीर, शरीर। व्याप, व्याप होता है, व्याप होता है कि दुबला पतला या नाजुक शरीर बूढ़ा होने के बाद हो जाता है नाजुक। मृत्यु पीर, मृत्यु के समय पीर पीड़ा भी होता है, और यहाँ पर है मृत्यु पीर, यानी कि मृत्यु के समय पीड़ा या फिर बूढ़े इंसान की पीड़। पीर बूढ़ा भी होता है, बूढ़ा। तो कबीर खाट पड़े तब जखई, नैनन आवे नीर। यतन तब कुछ बने नहीं, तनु व्याप मृत्यु पीर। यानी मृत्यु के नज़दीक होता है जब व्यक्ति दुबला पतला शरीर हो जाता है और कुछ जोर नहीं चलता, वह पीड़ा में रहता है, अपने आप आंखों में आंसू आते रहते हैं। तो वृद्ध होकर, कबीरदास जी कहते हैं कि वृद्ध होकर, रोगी होकर जब मानव चारपाई पर पड़ा रहता है, पड़ा होता है और आंखों में आंसू बह रहे होते हैं, तो उसी समय कोई बचाव नहीं हो सकता। अर्थात जो भक्ति नहीं करते उसका अंत समय महाकष्टदायक होता है। तो यानी कि आदमी बिस्तर पर लेट जाता है तब आंखों में आंसू आते ही रहते हैं, यानी कि पीड़ा बहुत होती है उसे, तो कुछ नहीं बनता, कुछ जोर नहीं चलता उसका, मृत्यु के समय एहसास होने लगता है। हरिया, हरिया हरा भरा, हरा भरा, हरा भरा। जाने जानता हो, जानता। रूखड़ा, रूखड़ा यानी रूखापन, रूखापन, रूखापन हो या कठोरता, सूखापन। उस पानी का नेह, उस पानी का यानी कि पानी का, पानी का मोल या नेह प्यार। सूखा, तो सूखा, सूखा हुआ, सूखा हुआ काठ, लकड़ी या सूखा हुआ पेड़, लकड़ी। न जाने, नहीं जानती, नहीं जानता। तब हो कभी भी, कभी भी। वर्षा में है, यानी कि पानी बरसा हो, पानी वर्षा हो या फिर बरसात हुई हो। तो हरिया पेड़, हरा भरा पेड़
क्या जाने रूखापन को, सूखेपन को या कठोरता को। उस पानी का ने है, उस पानी का ने उस पानी के भाव को, उस पानी के प्यार को। तो सूखा उस पानी, हरा भरा पेड़ रूखापन को नहीं जानता जब उस पानी का नेह मिल जाता है। तो सूखा पेड़ यानी सूखी लकड़ी होती है, वह नहीं जानती कब वर्षा में, कब बारिश हुई, उसे कुछ नहीं पता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पानी के स्नेह को हरा वृक्ष जानता है। तो पानी का भाव, पानी का मान, पानी का प्यार तो हरा भरा वृक्ष ही जानेगा। तो सूखा पेड़ यानी कि सूखी लकड़ी क्या जाने कि पानी कब बरसा। अर्थात जो लोग प्रेम और दया का व्यवहार करते हैं वही प्रेम और दया का अनुभव भी कर सकते हैं। मूर्ख मूर्ख ही होता है मूर्ख। संग न कीजिए, मूर्ख का संग न करिए, साथ ना कीजिए। लोहा, लोहे के समान, लोहे के समान, लोहे के समान जैसा। जली यानी कि जल में, जल में। न तिराई, न नहीं तिरा जा सकता, नहीं तैर सकता, नहीं तैर पाता, यानी कि तैर नहीं सकता। कदली, कदली केले के पत्ते जैसा, केले के पत्ते। सीप, शंख, सीप शंख होता है या एक घोंगे जैसा जलचर प्राणी होता है। भुवंग, भुवंग सांप के मुंह में, सांप। मुख, मुंह में। एक बूंद, एक बूंद। तीह भाई यानी कि विष बन जाती है, भाई विष बन जाती है, विष बन जाती है। तो एक बूंद केले के पत्ते में, शंख में, सांप के मुंह में जाने से विष बन जाती है। वैसे ही ये कबीरदास ने सारा समझाया हुआ है कि मूर्ख का संग मत करो। लोहे के समान होता है, जल में कभी तैर नहीं सकता। तो मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जली न तराई। कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तीह भाई। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख का साथ मत करो। मूर्ख लोहे के समान है जो जल में तैर नहीं पाता, तैर नहीं सकता, डूब जाता है। तो संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि एक आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर, सिप के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुंह में पड़कर विष बन जाती है। तो इसका मतलब यही है कि हमें मूर्ख का साथ कभी नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए।